Question 12. ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and AD equal to BC. So that first क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये देखिए जब एंगल की बात होगी तो ट्रेपेजियम ABCD में एंगल A आप लेंगे और B की बात होगी एंगल B की तो ये वाला कंसीडर करना है। देखिए पिक्चर में देखिए ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD के। यहाँ पर देखिए ये AB है ना और यह पैरेलल है इस CD या DC के एंड AD इज इक्वल टू BC। और ये देखिए ये AD है ना यह इक्वल है BC के, तो हम इसे मार्क कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम लिखेंगे। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD देखिए यहाँ एक ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल है CD के, जैसा कि आपको हमने दिखाया है कि ABCD के पैरेलल है, AD इज इक्वल टू BC, AD BC के इक्वल भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कह रहा है कि एक्सटेंड AB टू E। यहाँ पर जो AB है ना देखिए डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है, इस AB को हमने आगे E पॉइंट तक इसको एक्सटेंड किया। उसके बाद ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम C टू E पैरेलल टू AD। अब इस C पॉइंट से हमने क्या किया, इस AD के पैरेलल एक ड्रॉ लाइन किया और इस पॉइंट पर यह मीट करता है, यानी कि ये जो CE लाइन है ना यह पैरेलल है AD के। तो जब आप देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर मान लीजिए कि ये वाली लाइन पैरेलल है और ये वाली पैरेलल लाइन है, अगर AD को और EC को अगर पैरेलल कर दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम है। तो इस पिक्चर में देखिए इस AD को AD के पैरेलल इस CE लाइन को ड्रॉ किया गया है। तो इसका वन अपोजिट पेयर क्या हो गया, पैरेलल हो गया और इक्वल हो गया। तो अब आप AECD को एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है AECD इज ए पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्शन से। उसके बाद देखिए इसके डायगोनल है AC एंड BD। हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे AC एंड BE को। तो यहां से मैं डॉटेड लाइन से इसको AC को ज्वाइन कर दिया और एक और डॉटेड लाइन से हमने इस BD को भी हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब देखिए अब हम यहां पर लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे और यहां पर हम रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। तो चलिए एंगल A प्लस एंगल E, देखिए एंगल A है और ये है एंगल E, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये जो एंगल है ना और ये एंगल ये को इंटीरियर एंगल होता है और इसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए आप एंगल ABC प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम एंगल 2 मानेंगे और यह है लीनियर और यह है लीनियर पेयर। अब जरा देखिए एंगल ABC को, ABC इस एंगल को प्लस CBE एंगल CBE, CBE इस एंगल को, यह एक लाइन है और ये देखिए एक और लाइन खींचा गया। तो यहाँ दो एंगल जो बनते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है और ये लीनियर पेयर होता है। अब देखिए आप AD इज इक्वल टू BC, यह इंफॉर्मेशन गिवन है जो सबसे पहले हमने ऊपर लिखा है। फिर देखिए AD इज इक्वल टू CE, AD इज इक्वल टू CE और ये बाई कंस्ट्रक्शन से आपस में इक्वल है। तो मैं यहां से आपको समझा दूं, देखिए AD इज इक्वल टू BC, ये देखिए ये AD है
और ये BC है, आपस में इक्वल है जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, और AD इक्वल है CE के। तो ये देखिए ये AD है ना, वह CE के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब यह पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड तो इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है, ये आप जानते हैं। तो इसके बाद आप लिख दीजिए कि सो BC इज इक्वल टू CE। अब आप देखिए कि ये BC इज इक्वल टू CE के कैसे हुआ। देखिए ये इसके बराबर है, AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, और ये CE के बराबर है, तो स्वाभाविक है कि ये BC CE के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब यहां पर लिखिए एंगल E इक्वल टू एंगल CBE, और इक्वेशन इसको हम थर्ड मार्क कर देंगे। इसको बड़ा ही ध्यान से देखिए कि एंगल E और एंगल CBE ये आपस में इक्वल कैसे हो गए। तो आप देखिए कि ये इस ट्रायंगल BCE में देखिए ये दो साइड जब इक्वल है ना, तो इनके अपोजिट एंगल जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये देखिए BC के अपोजिट एंगल E, और ये देखिए CE या EC के अपोजिट एंगल ये है, यानी कि CBE ये वाली एंगल। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, और आपको यहाँ पर रीजन भी लिखना होगा। हमने यहाँ लिखा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ये इक्वेशन सेकंड था जिसको मैंने एज यूजुअल यहाँ पर लिखा है, एंगल ABC प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप ABC को एज यूजुअल लिख दीजिए। हमने लिख दिया एंगल ABC प्लस एंगल CBE। आप देखिए एंगल CBE के जगह पर हम क्या करेंगे, एंगल E को लिखेंगे, और इस इक्वेशन को, ये जो नया इक्वेशन बना है, इसको हम इक्वेशन 4 हम मार्क कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट है एंगल A ऊपर लिखा है, मैं इसे उतार रहा हूं, प्लस एंगल E इज इक्वल टू, और देखिए यहां पर है, आप लिखिए एंगल ABC प्लस एंगल E। देखिए ये इक्वेशन 4 है। अब यहां पर देखिए एंगल E से एंगल E को कैंसिल कर दीजिए, तो ये बचा एंगल A इज इक्वल टू एंगल ABC। अब आप देखिए पिक्चर में जरा देखिए, एंगल A तो स्पष्ट है, हमने यहां पर लिख दिया एंगल A, और आप जरा पिक्चर में देखिए एंगल ABC। पिक्चर में देखिए A, B एंड C, तो ये एंगल B ही है ना, तो हम यहां पर लिख देंगे एंगल B, हेंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड यह कह रहा है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल D के है। देखिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बाकी सारे इसके पार्ट्स जो है ना वो सिंपल है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो अवश्य ही देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। तो देखिए एंगल C है और इक्वल है एंगल D, जो हमें प्रूव करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप जरा पिक्चर में देखिए, यहां पर एंगल A ये रहा और एंगल D ये रहा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप एंगल B को देख लीजिए और एंगल C को भी देख लीजिए। तो हम इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे,
हमने लिखा को इंटीरियर एंगल, इसीलिए इन दोनों एंगल का सम देखिए 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, यहां पर देखिए राइट पार्ट, आप इस दोनों को देखिए, इसके राइट पार्ट इक्वल है ना, तो हम इसके दोनों लेफ्ट पार्ट को भी इक्वल कर देंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब यहां पर देखिए एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। मैं आपको बताता हूं पहले, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमने पहले ही प्रूव्ड कर रखा है। तो आप देखिए हम यहां पर क्या करेंगे कि ये जो एंगल बी है ना, इसे अभी एंगल ए प्लस एंगल डी, और एंगल बी को देखिए इसके बदले में आप लिख दीजिए एंगल ए और यहां पर एंगल सी। अब इसको यहां पर आप कैंसिल कर दीजिए। तो आपने देखा कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, ये प्रूव्ड हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट को देखेंगे, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए डी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। आप पिक्चर में देखिए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड सी इस ट्रायंगल में, एंड ट्रायंगल बी ए डी, आप देखिए बी ए डी, इस दोनों ही ट्रायंगल में आप देखिए ए डी इज इक्वल टू बी सी। यह इंफॉर्मेशन गिवन है, मैं आपको दिखा दूं, ये ए डी और ये बी सी गिवन है, आपस में इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमने पहले ही प्रूव्ड कर रखा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सहूलियत होगी आपको। ए बी इज इक्वल टू ए बी, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ए बी इज इक्वल टू ए बी, देखिए ये ए बी दोनों ही इस ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहां पर आपने यह देखा कि इस दोनों ही ट्रायंगल में ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपस में इक्वल हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। अब देखिए आपने इस दोनों ही ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो अब देखिए जरा ए सी इज इक्वल टू बी डी, यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये देखिए ये ए सी है और ये बी डी है, इस दोनों ही ट्रायंगल के ये डायगोनल पार्ट है। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए ए सी इज इक्वल टू बी डी, यह आपस में इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा? सीपीसीटी से, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है इस दोनों ही ट्रायंगल के, जिसको जस्ट अभी आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, और क्लास 9th की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।